छपरी वाले छपरी होते ना, धितिन 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 धितिन, वही वाले छपरी थे वो लोग, एकदम एग्जैक्टली। देखो, फालतू बकवास बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ करने को नहीं हो तो कैमरा लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं भी है। चलो लीव इट। हेलो गाइस, मेरा नाम साक्षी है। आप सब कैसे हैं बहनचोद? अच्छे हैं बहनचोद? थैंक यू बहनचोद, सही है बहनचोद। लीव इट। तो आज मैं कुछ सोच रही थी, मतलब कुछ सोच नहीं रही थी। आप देखो, मैं हूँ गरीब, मेरे घर वाईफाई नहीं है। इफ मेरे फ़ोन में एक बार डाटा खत्म हो गया तो मैं फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा गैलरी खोल सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वाईफाई नहीं है। ये है मेरी गरीबी। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि मैं एक टाइम में कितनी चूतिया थी। मैं कूल बनने की कोशिश करती थी भाई, मतलब कुछ एले चपाटे लोग रहते थे जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होता था, मेरा बात होता था, उनके साथ बकचोदी होती थी, और मुझे लगता था कि वाह, मेरे तो इनसे बात होता है, ये तो मुझसे बात करते हैं, ये लोग मुझसे क्यों बात करते हैं, इतने बड़े डॉन है मुझसे। बहनचोद, डॉन वॉन कुछ नहीं है, छपरी वाले छपरी होते ना, धितिन 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 धितिन, वही वाले छपरी थे वो लोग, एकदम एग्जैक्टली। कचड़े डब्बे वाला मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा, डिस्टर्ब ही करेगा। कचड़ा फेंकना भी मेरा डेली घर का काम है। लीव इट, अभी उसको नहीं फेंकेंगे, अभी मैं कुछ अपना स्टोरी टाइम है ये मेरा, सुनो सब, मैं अभी बता रही हूँ अपना। हाँ, तो कुछ गेल चौदह से मेरा बात होता था, अब मेरे को लगता था कि ओ वाओ, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझसे बात करते हैं, मैं तो कूल लगूंगी सबके सामने, यो 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 कूल लगूंगी, बड़े मजे आएंगे करके। नहीं, मेरे सामने वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे, एकदम अच्छे से, कि ओ भाई इससे इतना सगा तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं उनकी एकदम सगी प्रिय हूँ। पर वो मेरे पीठ पीछे क्या नहीं बोलते थे भाई, मुझे याद नहीं पता था। मुझे पता था तो मैं चूतिया थोड़ी हूँ जो उनके साथ रहती, मुझे नहीं पता था ये बात। बट मेरा लक इतना अच्छा था, मेरे जीवन में एक इतना अच्छा लड़का आया कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं तभी थोड़ी सी डम्बैज हूँ, थोड़ी सी चूतिया हूँ, तो मेरा उससे कुछ महीने में दोस्ती हो गया। अब वो मेरे को कुछ महीने बाद बताता है कि भाई तू जिनसे बात करती है वो लोग तो तेरे पीठ पीछे बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो मैं बोली कि मैं उन लोग से बहुत टाइम से बात करी, तो मैं इस चूतियों की बात क्यों मानूं। इस चूतिया से तो मेरा 2-3 महीने से ही बात चालू है। अभी मैं तो आगे फालतू बात बोलेगा कि तेरे दादा भैया लोग तो तेरे पीठ पीछे ऐसा बोलते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं मानी। बिल्कुल नहीं मानी। मैं तब भी उनसे बात करती थी क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था। पर मैंने और जगह से पता लगाया, नहीं, मुझे पता चला कि मैं ही थोड़ी सी बेटी चोद हूँ, मैं ही थोड़ी सी चूतिया दिमाग की थी जो मैं उन गांडुओं से बात करती थी। और तब मुझे इतना बुरा लगता था कि यार वो लोग मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो लोग तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे। भाई ऐसे कोई वीडियो ना देख ले मेरा जो उनसे रिलेटेड हो, नहीं तो वो लोग समझ जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कोई ना हो। बाकी सब तो सही है भाई, मेरे को बहुत एकदम दिल से बुरा लगता था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा। पर उनको क्या चाहिए था मुझसे, मुझे बाद में पता चला कि उनको तो, तुम समझ जाओ उनको क्या ही मतलब था, और मुझसे क्यों ही बात करते थे, क्यों ही बात करेंगे, इसी रीजन से सिर्फ बात करते थे वो मुझसे। लेकिन इतनी भी कूल नहीं बनी कि मैं किसी के साथ कुछ गलत कर लूँ। वो कुछ होते हैं ना लड़कियाँ जो अपने आप को कूल समझते हैं और सोचते हैं कि हम 10 लोगों के साथ तो वो बड़े फेमस हो जाएंगे, उनके लोग गुनगान गाएंगे। भाई तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बकवास बोला जा रहा है, तुमको पता नहीं है, मैं जान रही हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं सोचती थी इन बेटी चौदह की गांड मारू जाके कि बहन के लौड़े मेरे लिए ऐसा बोले कैसे, लेकिन चूतिया तो मैं ही थी जब पता है कि वो छपरी हैं। भाई मैं उनको डॉन कैसे मान सकती हूँ, नॉट डॉन मगर ऐसे हाँ दादा भैया वाइब्स कैसे मान सकती हूँ। भाई वो लोग लड़कियों को कॉल कर करके 10 रुपए भीख मांगते हैं कि भाई तेरे पास 10 रुपए है क्या, दे देना भाई, तुम लड़की को कॉल करके बोल रहे हो भीख मांग रहे हो। और उनको क्यों चाहिए था वो 50-50 रुपए 10-10 रुपए गोली खाने के लिए, दे आर गोलीबाज, नशे करने के भाई, महंगे नशे भी नहीं, गोली खाने के नशे, उसके लिए कॉल करके बोलते थे कि इतने पैसे मिलेंगे क्या, और बताते नहीं थे गोली खाना है, फुल ऑन कूल बनते थे कि हम तो नशे करते हैं, हम तो घूमते हैं। भाई गोलीबाज हो तुम, सिरप पीते हो, छपरी ही बिलोंग होते हो तुम लोग, छपरी जगह से ही बिलोंग होते हो। बहुत रिग्रेट है मुझे अभी भी इस बात का कि मैं क्यों उन गेल चौदह से बात की, मैं क्यों उनके साथ अपना टाइम बर्बाद की। भाई मैं उनके साथ रहती थी ना तो मेरे जो दूसरे ढंग के दोस्त थे मैं उनको प्रायोरिटी नहीं देती थी। मैं बोलती थी अरे तुम अभी छोटे हो, अभी तुम लोग बच्चे लोगों में तुम लोगों को पता नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ रहना, लौड़ा बड़े लोग। अभी पता चल रहा है जब मेरे को जीवन में एक धन्य लड़का आया और वो मुझे बताया कि नहीं भाई वो गेल चौथ है, उसने प्रूफ किया कि वो गेल चौथ तुम्हारे लिए गलत बोलते हैं। देन आई रियलाइज कि हाँ भाई बोलते तो है। अब लौंडा इतना प्रूफ करके दिखा रहा है तो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा होगा। मैं ऐसे दंडवत प्रणाम देती हूँ, भैया दंडवत प्रणाम उनको दंडवत प्रणाम देती हूँ जो मुझे बताए कि उन गेल चौदह से दूर रहना है। और भाई बिल्कुल कभी नहीं सोचना कि तुम कूल लग रहे हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम बड़े लोगों के साथ बैठकर कूल लग रहे हो, मैं तो लड़कों को देखती हूँ आजकल के ऐसे जो गोलीबाज लोग होते हैं ना, उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो डालते हैं और उसमें गाना डालते हैं शूटर रहता बनिया तेरा यार माफिया। अरे बहन चोद, उनके जेब में 10 रुपए नहीं है, माफिया बोल रहे हो तुम उनको।
जेब में बोलो कि कितना चवन्नी है, कितने पैसे हैं, और अगर कुछ पैसे हैं तो वो किन से भीख मांग के लाए हैं? कहाँ से आ रहा है उनके पास पैसा? चोरी कर करके? भाई दे यूज्ड टू चोरी भाई, और मैं उनको कूल समझती थी। क्यों? इंस्टेंट रिग्रेट हो रहा है वापस में मुझे। अब रिग्रेट करने से मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है अब तो मैं सुधर चुकी हूँ। अब अगर मैं उनसे बात कर बंद करती हूँ ना तो क्या बोलते पता है मेरे पीठ पीछे, अरे वो तो हमारे साथ तो रूम गई थी, वो तो हमारे साथ ऐसा की, वो तो हमारे साथ वैसा की, हम तो उससे बात करते थे, हमें दी हमें दी हमें दी। अरे भाई जितने से बात करूंगी उतनों को थोड़ी दूंगी, सबके साथ थोड़ी रूम जाऊंगी, थ्रीसम थोड़ी मच रहा है यहाँ पे। मेरे घर वाले ना देख ले, शिट नहीं देखेंगे। हाँ थ्रीसम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, जो बारी बारी मतलब ऐसा है कि एक रूम ले लिया सब, लाइन से गेट के बाहर लड़के खड़े, मैं रूम में हूँ, एक लड़के आए जा रहे भाई सोच के तो बोलो, कुछ सोच के तो बोलो। देवर लाइक कि हमें तो न्यूड्स भेजती थी भाई, न्यूड्स भेजती थी, चलो ठीक है, न्यूड्स आज तक कोई देख नहीं पाया मेरे ना, मैं खुद नहीं देख पाई अपने न्यूड्स कि भाई मैंने किसको भेजा है। नींद में होंगी लगता है जब मैं भेजी होंगी, ठीक है कोई बात नहीं, रिग्रेट करने से आप कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वो गेल चौदह को देखती हूँ ना तो मैं भाव भी नहीं देती हूँ, मैं उनके मुंह पे हगू भी ना, उनका शक्ल ही मुंह जैसा है, मतलब कमोड से भी गंदा भाई, रेलवे का जो कमोड होता है ना उससे भी गंदा मुंह है उनका। कमोड तो रेलवे का एक टाइम पे थोड़ा ठीक होता है कभी कभी, लेकिन वो लोग कभी ठीक नहीं हो सकते भाई। मैं तो पूरे इस वीडियो में बस एक बात बोलूंगी, धन्य है भाई उस लड़के का जो मेरे जीवन में आया और मुझे बताया कि भाई वो गेलचोद है। थैंक यू। अगर मैं अभी खड़े हो पाती तो मैं वो करती, भैया दंडवत प्रणाम, दीदी जय जय सिया लेकिन अभी खड़े होकर मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं नहीं करके दिखाऊंगी, पर मैं सब बोलना चाहती हूँ अभिषेक जी दंडवत प्रणाम, आपको तो मेरे लिए जान भी हाजिर है कि आपने जो मुझे बचाया इस लाइन से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।